गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत सावधान होकर एकाग्र चित्त से सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सारा संसार सुख की भ्रांति में, सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। क्या मतलब? ऐसा तो कोई संसार में है ही नहीं जो सुख नहीं चाहता। तो क्या सुख नहीं चाहना चाहिए? बिल्कुल चाहना चाहिए, लेकिन पूरी ताकत लगा के सुनो। शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इंद्रियों का सुख अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आत्मा का सुख, प्रेम का सुख, परम सुख पाने के लिए शरीर मिला है। आज सुबह ही ध्यान से सुनिएगा, डीएवी स्कूल के मैनेजमेंट का आदमी मुझसे कहता है, शर्मा जी अगर हमारे को बचपन से माँ बाप ने बता दिया होता कि तू शरीर नहीं तू आत्मा है, और परमात्मा को पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कहा भैया प्रथम गुरु माई मिलती है, लेकिन क्योंकि माँ मायाबद्ध है, अब जो पहले से मायाबद्ध है वो माया का ही सुख बताएगी। आप देख लीजिए, आपने हमने सब ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, काबिल बनाया, ये शरीर के सुख की तो बहुत इच्छा की, क्योंकि हमें ही नहीं पता आत्मा का सुख, तो हम बताएंगे किसको क्या। हाँ, झूठ बोलना सब माँ बाप ने सिखाया कि मंदिर में जाओ झूठ बोलाओ, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। समझा किसी ने नहीं त्वमेव का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, सुख की भ्रांति में, इस भ्रम में जीवन बर्बाद हो गया, और अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी मौका पूरा बाकी है। अभी भी हम लोग पूरी तरह जागे नहीं है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। अभी भी हमारे मन में
कहीं ना कहीं शरीर का, परिवार का सुख पहले आगे आता है। यही कारण है पिछड़ने का। अन्यथा ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। सुख पाना चाहिए, सुख की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कौन सा सुख? वास्तविक सुख, ये टेम्परेरी सुख नहीं। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की जरूरत है। क्या मतलब? अभी बुद्धि, ध्यान दो, मैं मन की बात क्यों नहीं कर रहा, इंद्रियों की बात क्यों नहीं कर रहा। डिसीजन लेने वाली बुद्धि होती है, मन डिसीजन नहीं लेता। मन में तो विचार आते हैं, वो बुद्धि से पूछते हैं, बुद्धि को भेज देते हैं कि आप डिसीजन लीजिए। तो बुद्धि को पलटने की जरूरत है। बुद्धि में ये बात विश्वास बैठ जाए कि मुझे आत्मा का सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, परमात्मा का सुख चाहिए, या शरीर इंद्रियों का सुख चाहिए। अब आप देख लीजिए, मेरे से नहीं, अपने आप से पूछ के देख लीजिए, क्या हमारी बुद्धि में, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आज तक भी यही रहता है, मेरे शरीर को कैसे सुख मिले, मेरे परिवार को कैसे सुख मिले। रोज सत्संग सुनने के बाद भी ये जिज्ञासा नहीं होती। इसलिए मैंने कहा इस बात को डायरी में नोट कर लेना, बुद्धि पलटने की जरूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर डिगना असंभव है। पहले भगवान पर और गुरु पर विश्वास करके उनके शरणागत होना होता है, उनकी बातों को जीवन में उतारना होता है। फिर जब अनुभव होने पर, जब आनंद की अनुभूति होने लगेगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर भटकना असंभव है। कितने रिश्तेदार आए, ध्यान से सुनो, कितने ही सगे संबंधी आए, हमारी सोच नहीं बदल सकते। ये कैसे होगा? केवल शरणागति से। किसकी शरणागति? अपने को भगवान का अंश और गुरु की बात को जीवन में उतारने के लिए। इसलिए मैंने कहा पहले विश्वास करके चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, 100% बोल रहा हूं, इस संसार में सुख नहीं है, किसी को मिला ही नहीं है, क्योंकि सुख की परिभाषा नहीं जानते। सुख माने जो बड़मान हो। आप बताइए, इस उम्र में पैसा तो बहुत बढ़ गया, अब आप कहोगे शरीर का सुख तो जवानी में था, अब पैसे से जवान हो जाओ ना। अगर पैसे में सुख है तो पैसे से जवान क्यों नहीं हो जाते? इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवान के वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। भगवान के वचनों को नहीं मानते, हाँ हम भगवान को तो मानते हैं, यानी हम माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। हम गुरु तो मानते हैं, गुरु की कभी नहीं मानेंगे। अब बताओ, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय का 33वां श्लोक, जब मैं बोलता हूं ये लिख लिया करो, फिर आराम से देख के पढ़ा करो इसका मतलब क्या था।
भगवान ने कहा अनित्यम सुखम, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भयस्व माम। ये संसार अनित्य है, नित्य नहीं रहेगा। अरे शरीर ही नित्य नहीं है तो संसार कहां से नित्य रहेगा? इसमें सुख है ही नहीं। अब हम भगवान की बात कैसे मान लें? हम भगवान की बात कैसे मान लें? भगवान कह रहे हैं ये संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान के ये वचन मिथ्या ना हुए, ना कभी होंगे। हाँ, वो अलग बात है, अभी हम धोखे में फंसे हुए हैं, अभी हमने ठाना नहीं है मानने का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना सबसे बड़ी भूल है। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप और हम लोग कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, भगवान की कृपा को समाप्त कर देंगे। इससे भारी भूल और कोई हो नहीं सकती। अच्छा सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, हम भगवान को जो अंदर बैठा हुआ है, 24 घंटे साथ रहता है, हर जन्म में साथ रहता है, इस देह में भी साथ है, उसको किसके कारण भूलते हम? कोई तो कारण होगा, या तो शरीर कारण या परिवार। बस दो ही कारण है, शरीर के सुख और परिवार के सुख के लिए। जिन्हें आप अपना मानकर शरीर को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, भगवान को भूल जाते हैं। उन सब से वियोग अनिवार्य है। शरीर भी मरेगा और परिवार भी एक दिन छूटेगा। इसके पहले भी एक परिवार था आपका, अब स्मृति भी नहीं है पिछले जन्म में कौन मम्मी, कौन पापा, कौन पति, कौन पत्नी, कितने बच्चे, कहाँ रहता था, कोई याद में नहीं है। उस परिवार के लोगों की क्या दशा, बेचारे भूखे मर रहे होंगे या मर गए होंगे, तो भी आपको उनकी चिंता नहीं होती। इसी प्रकार इन सब को भी आप अवश्य भूल जाएंगे। लिख लो। इसलिए अभी से इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। क्या मतलब हम कैसे छोड़ दें? ये सब प्रभु की संपत्ति है। आगे से आगे सबके योगक्षेम यथोचित प्रबंध लगा हुआ है। भगवान अपने आप कर रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप तो खामे खा के माँ बाप बने हुए हो, हमारे करने से होगा। अभी आपके अंदर से भगवान निकल जाए, फिर देखें कौन करेगा। आपके शरीर को तो यही परिवार उठा के जला के चला जाएगा। सब कुछ भगवान कर रहे हैं। आप केवल निमित्त मात्र हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा, हनुमान जी ने युद्ध नहीं लड़ा, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया गया। आप परिवार चलाने के, परिवार की सेवा करने के, ये कार्य करने के केवल निमित्त मात्र हैं। कर तो परमात्मा रहा है। जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें पाप से संयुक्त इच्छाओं को उनकी प्रेरणा मत मानिए। यदि एक क्षण के लिए भी किसी असत्य का आश्रय, एक क्षण के लिए भी किसी झूठे का आश्रय परिवार के योग क्षेम के नाम पर आपके द्वारा होता है तो समझ लें मन धोखा दे रहा है। संत महात्मा तो कहते हैं भूख से तड़पकर मर जाना अच्छा है, इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा।
पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम, एक मिनट भाई जी, अवश्य अशुभ होगा। पूछिए। अभी आप बोले हो कि जो ये मैंने आप समझ जाइए कि ये गलत है, वो आप समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी फिर दोबारा सुन लीजिएगा। भगवान ने कहा सब कुछ मैं करता हूं, तुम्हें निमित्त बनाता हूं केवल, तुम अपने को कर्ता मत मानो। अगर मेरे को तुम्हारे थ्रू कोई कार्य कराना है वो मैं ही करा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ से रोटी तो बनवा रहा हूं, लेकिन तुम रोटी बनाने वाले नहीं हो। ये मुर्दा शरीर क्या रोटी बनाएगा, ये क्या काम करेगा। लेकिन क्या करें, बचपन से पाप भरा हुआ है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मन धोखा दे रहा है, भूख से तड़पकर मर जाना अच्छा है, इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। और आप और हम लोग सुबह से शाम तक हर पल पाप कर रहे हैं। क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य अशुभ है, किसी भी पाप का। ध्यान से सुनो, पैसे का संबंध झूठा, पैसे की चाह झूठी, पैसे में सुख बुद्धि जब तक है तब तक बहुत सावधान होने की जरूरत है। अगर पैसे में सुख होता तो पैसे वाला कभी मरता ही नहीं। आप बताइए, अगर पैसे में सुख होता तो पैसे वाला कभी नहीं मरता। लेकिन हम लोग, आपका जो इलाज चल रहा है वो पैसे के कारण नहीं चल रहा है। पैसा तो एक आपका वहम है। अगर पैसा ना होता तो क्या होता, तो सारे गरीब तो मर जाते। इसका मतलब जिनके पास पैसा नहीं है सब मर जाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये पैसे की सुख बुद्धि जब तक है तब तक बहुत सावधान होने की जरूरत है। केवल प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, और मुंह से नाम जप निरंतर होता रहे। नाम जप का मतलब हर पल भगवान का सुमिरन होता रहे। तुम हो ना प्रभु, मुझे पता है तुम मुझसे करवा रहे हो, कर तुम ही रहे हो। देखो कितना बड़प्पन है। आपको माँ बाप बना करके बच्चों की शादियां करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप समझते हो हमने पढ़ाया बच्चों को। बहुत से लोग कहते हैं हमने बेटे को ये बना दिया, हमने बेटी को ये बना दिया, हमने बेटे के ये कारखाने लगा दिए, हमने ये दुकान खुलवा दी। एक सांस लेने की तो तुम्हारे में ताकत नहीं है। आप क्या अपने आप को कर्ता बनते हो? ऐसी चेष्टा करने पर बुद्धि मन पवित्र होंगे। मानो जो करे सो हरि करे। तभी जगत में सुख बुद्धि का, तभी जगत में सुख बुद्धि का पूर्णतः अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक भगवान की और गुरु की बातों को एकाग्रता से सुनो और समझो। बार बार सुनो और समझो। लेकिन आप और हम लोग ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। हम क्या समझते हैं, मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे, सत्संग सुनने से भगवान मिल जाएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बता दो, डॉक्टर की दुकान पर जाने से
डॉक्टर का पर्चा लिख लेने से आप ठीक हो जाते हो क्या? बिना दवाई खाए आप ठीक हो जाते हो क्या? हम क्या कहते हैं, हमने बहुत बढ़िया डॉक्टर पकड़ा है, वो हमारा इलाज इतना बढ़िया कर रहा है। अरे वो इलाज क्या मतलब? उसने दवाई बताई, तुम सेवन कर रहे हो। दवाई खाना छोड़ दो, फिर देखें कौन सा डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है। ऐसे हम लोग बड़े बड़े जगत गुरु अपना लेते हैं, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलता। जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति किस लिए और कैसे होगी? इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सुख, ये सुविधाएं आपकी बुद्धि में पाप भर गया है। आपने शरीर में और धन में, परिवार में, संसार में सुख मान लिया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे शरीर को सुख दो, हमारे को धन का सुख दो, हमारे को परिवार का सुख दो, हमारे को स्वास्थ्य का सुख दो। कोई नहीं कहता कि प्रभु मुझे आप अपने लोक में ले चलो, मैं अब इस नरक से तंग आ चुका हूं। नहीं सोचते। या तो मैं आपसे झूठ बोलूं, सोचो, या तो मैं आपसे झूठ बोलूं, वो ना तो मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, ना मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आपसे झूठ बोलूं। मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं। देखिएगा, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था धर्म के ऊपर। हमें पता ही नहीं धर्म क्या होता है। हम मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज से देखिए चतुर्मास लग गया है। ये चतुर्मास आज से भगवान विष्णु निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं और ये पूरी सृष्टि का भार संत महात्माओं पर छोड़ जाते हैं। 4 मास अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल के अपना जीवन सुखी बनाना चाहे तो चतुर्मास में ही उसका काम हो जाता है। इन चतुर्मास में केवल भगवान का प्रेम पाने का समय होता है और कोई शुभ कार्य नहीं होता जिसे आप शुभ समझते हो। मैं समझता हूं सबसे बड़ा कार्य शुभ होता है भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम पाना, कि अब संसार के काम से छुटकारा मिला, अब खुल कर के भगवान के लिए। लेकिन नहीं, इतने काम हमने अपनी खोपड़ी में भर रखे हैं कि भगवान का प्रेम तो आता ही नहीं मन के अंदर। तो कल मैं आपसे धर्म की बात कर रहा था। धर्म का मतलब भगवान को कैसे धारण किया जाए, बस। जो धर्म तुम्हें शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए भ्रमित कर रहा है, उसमें आप धोखे में हैं। वो धर्म नहीं है। ये दान करना धर्म नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसे ईश्वर का मान लेना, अपने आप दान हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप और हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ये दान कर रहे हैं, हम ये दान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। स्वार्थ भरा पड़ा है अंदर, मन के अंदर। मन में स्वार्थ भरा पड़ा हुआ है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, धर्म माने भगवान को धारण करना। जिस धर्म में भगवान का पता ना चले वो कैसा धर्म है बताइए। वो धर्म कैसे हुआ?
ये तो कुकर्म है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, भगवान की बात तो मानोगे, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर बोलेंगे। हरे